Hello dear students. Welcome to Computer ITI. Today I will teach you some advanced features in MS Word. So please don't skip this video and don't forget like, comments and subscribe this channel. Aditi Kaushal. Thank you so much. MS वर्ड की कुछ बेसिक नहीं कहेंगे, कुछ एडवांस मिसलेनियस यूटिलिटीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे या फीचर्स के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्स में हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमसे बार बार यही पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड हमको क्यों पसंद है, उसके क्या फीचर्स हैं जिसके कारण से हम लोग को वो बेहतर लगता है, वर्ड प्रोसेसर्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिसके कारण से आपको एमएस वर्ड बेहतर लगता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या क्या बताना है कि एमएस वर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं या वर्ड प्रोसेसिंग का आपको मतलब क्या समझ में आया। तो आप बताएंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सबसे बढ़िया, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो उसका फॉर्मेटिंग पार्ट है कि वो हमको सारा फॉर्मेटिंग करने की फैसिलिटी देता है। अलाइनमेंट की फॉर्मेटिंग का मतलब एक प्रॉपर तरीके से मैटर को प्रेजेंट कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, पैराग्राफ के फॉर्मेट में, कॉलम के फॉर्मेट में, बुलेट्स एंड नंबर्स के फॉर्मेट में मैटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमको स्ट्रॉन्ग बताते हैं कि हम लोग एमएस वर्ड के इस वजह से हमको एमएस वर्ड अच्छा लगता है या बेहतर है, नॉट अच्छा लगता है, कि एमएस वर्ड के सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण से एमएस वर्ड बेहतर है। उसके बाद हमको बताना होगा कि हमारा एक इसमें स्ट्रॉन्ग फीचर ऑटो करेक्ट का फीचर है जिसके कारण से हम लोग मैटर को ऑटो करेक्ट करके वो हमारे मैटर में करेक्शन करता रहता है। इसी तरीके से आपको बताना है कि ये हमको डिफरेंट टाइप के शेप्स, क्लिप्स, आर्ट को प्रोवाइड करता है जिसके कारण से कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम लोग बना सकते हैं। तो आपको सारे इलस्ट्रेशंस के बारे में आपको बताना चाहिए कि एक इलस्ट्रेशन नाम का हमारा फीचर है, इलस्ट्रेशन नाम का हमारा फीचर है जिसके कारण से एमएस वर्ड में हम लोग डिफरेंट टाइप के इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब इसके अलावा और क्या फीचर आता है, जैसे आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। यहां से हमारी आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। स्पेलिंग एंड ग्रामर एमएस वर्ड में आपको यहां पर हम लोग रिव्यू पर चल रहे हैं, हम लोग आज आ रहे हैं इस रिव्यू पर आ रहे हैं, रिव्यू टैब पर आ रहे हैं। और इसमें देखिए सबसे पहले आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मिल रहा है। हमारा जो भी डॉक्यूमेंट बना हुआ होता है, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हो जाती है, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर ये हमने मैटर यहाँ पे टाइप किया हुआ है और कहीं गलतियां हैं तो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर से हाईलाइट हो जाता है और ग्रीन कलर से भी हाईलाइट हो जाता है। रेड कलर हमको बताता है कि कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रीन कलर बताता है कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो जहां जहां पर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वहां पे रेड कलर खुद ब खुद आ जाता है। हम लोग उसके उसी समय उसको सही कर सकते हैं, उसी समय हम उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस समय उसको ठीक नहीं किया है, अगर हमने उसको उस समय सही नहीं किया है, तो फिर हम एक ही बार में F7 कमांड चला करके हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जगह पर ये लाल लाल निशान यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि ये सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे सारी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे ढूंढता है, इसके पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के कारण से ये सर्च करता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, F7 इसका शॉर्टकट है, या तो F7 प्रेस कर दें या स्पेलिंग एंड ग्रामर पे टिक कर दें। जैसे आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे टिक करेंगे या F7 करेंगे तो हर मिस्टेक पर अपने आप रुकेगा जा करके और आपको बताएगा कि यहाँ पर ये इंक्लूड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। तो क्या आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज बटन यहाँ पे दबा दीजिए। आपको अलग अलग राइट क्लिक करके सही करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, एक तरीका है कि हर वर्ड पर हम लोग जाएं और राइट क्लिक करें और उसको ठीक करें। दूसरा तरीका है कि हम लोग एक ही बार में F7 प्रेस कर दें, कर्सर ऑटोमेटिकली हर गलती पर अपने आप जाएगा और हमको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना होगा। हम इसको पढ़ेंगे, ये रेड कलर से बता रहा है और इसकी सही स्पेलिंग भी यहाँ पे बता रहा है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज करके आगे बढ़ जाएगा और फिर अगली गलती पर अपने आप रुक जाएगा। तो ये तरीका ज्यादा फास्ट है। हम लोग यहीं पर इसको चेंज करते चले जाते हैं और ये सारी गलतियां पर अपने आप रुकता है। नीचे के ऑप्शंस आते हैं, जो ऑप्शन हमको सही होता है वहां से ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं। अगर एक ही गलती कई बार है तो हम उसको चेंज ऑल भी कर सकते हैं।
और ये आखिरी में जाकर ये पूरा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करके सही होकर के आ जाएगा। तो ये सबसे पहले, ये सबसे लास्ट में मतलब प्रिंट करने से पहले ये चीज कर लेनी चाहिए। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर हमारा ये पहला फीचर है जो पूरे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढता है और ग्रामर की मिस्टेक ढूंढता है। इसका शॉर्टकट पूछा जाता है आपसे। इसका शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको, F7 बताया है। आप F7 प्रेस करेंगे तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट क्या है, चेक करने का शॉर्टकट क्या है। तो आपका आंसर है F7। F7 की प्रेस करते ही हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो जाता है। इसके बाद जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर कि हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, कंप्यूटर के अंदर एक डिक्शनरी है, उसी डिक्शनरी से सब चीज चेक करता है। तो आपके पास एक और बेनिफिट है, आप उस डिक्शनरी से, ये थ्रेजर कमांड है यहाँ पर, यहाँ से आप शिफ्ट F7 करके किसी का मतलब जानना चाहें, जैसे पर्यायवाची होता है, सिनोनिम्स होता है, एनोनिम्स होता है, तो उसको आप जानना चाहें, मतलब आपको जैसे ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, अब आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, या आप चाहते हैं इसकी जगह कोई दूसरा शब्द यहाँ पर आ जाए। आप कई बार हम लोग मैटर टाइप करते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, थोड़ा और बेटर वर्ड होना चाहिए, तो आप इसका मीनिंग यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्विक है, तो हमने क्विक पे सेलेक्ट किया है और शिफ्ट F7 या राइट क्लिक करके आपको ट्रेजर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर से यहाँ से खोलिए। जैसे आप खोलेंगे तो देखिए क्विक के मीनिंग आ गए। क्विक का मीनिंग है रैपिड, फास्ट, स्पीडी, हैस्टी, या एज अ एडवर्ब अलर्ट, ब्राइट, ये आपको यहाँ पे मीनिंग बताने लगेगा। तो एज अ डिक्शनरी के तरीके से आप एक वर्ड के और भी मीनिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं, और उसको अगर बदलना है आपको, मान लीजिए क्विक की जगह मुझे रैपिड करना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उसको बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई दूसरा उसको शब्द यहाँ लेकर के आप बदल सकते हैं, आप उसको बदल भी सकते हैं। वहां पर अगर आप देख रहे हैं तो बदल भी जाएगा आपको। तो और इसी तरीके से हम कोई और वर्ड देखते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट मैंने देखा, राइट क्लिक किया, इसका सिनोनिम्स देखना है तो ये देखिए दिख जाएगा। ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट की जगह ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, मैनेज करना, मैच करना। तो मान लीजिए मैच पे क्लिक किया तो ये देखिए अब चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो सिनोनिम्स कमांड से यहाँ पे बदल रहा है। तो कई बार इस इंग्लिश में ऐसा होता है कि हम लोग वर्ड को चाहते हैं थोड़ा अच्छा वर्ड हमको कोई इंग्लिश का यहाँ पे टाइप करते समय मिल जाए, तो आप कर सकते हो यहाँ पर। तो आपको जो भी अच्छी लगे स्पेलिंग्स, या कोई स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप राइट क्लिक करके उसका मीनिंग्स ढूंढ सकते हैं। यहाँ से ट्रेजर भी ओपन कर सकते हैं, और ये देखिए इसका विलोम और एनोडम्स भी आपको मिल रहा है। जैसे इंक्लूड का उल्टा होता है ओमिट करना, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप उसको सिनोनिम्स और एनोडम्स आप यहाँ से देख सकते हो और बदल भी सकते हैं। जिस पर आप क्लिक कर देंगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इंक्लूड की जगह कंटेन आ गया। अगर आपको लगता है तो आप बदल सकते हैं। तो ये फीचर हमारे लिए होता है बहुत अच्छा, जहां पर ये स्पेलिंग एंड ग्रामर हो गया, ट्रेजर हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एनोडम्स हो गया, ये सब आपको यहाँ पे बता रहा है। तो पूरी इंग्लिश एज अ वर्ब, एज अ एग्जेक्टिव इंग्लिश की आपको ये मदद करेगा मैटर को समझने में। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड काउंट का फीचर है। वर्ड काउंट का फीचर है, ये बार बार हमको निकालना पड़ता है। जैसे स्पीड टेस्ट होगा तो वर्ड काउंट आपको देखना पड़ेगा। वर्ड काउंट पे आपने क्लिक किया, ये आपको बता रहे हैं कि आपने एक पेज लिखा है और इस पेज में 489 इस समय वर्ड लिखे हुए। करेक्टर नो स्पेसेस 2363 है, करेक्टर विद स्पेसेस 2844 है। हमको ये दो की जरूरत है, या तो 489 और 2363। एक होता है ये जो सेकंड लाइन है, ये वर्ड्स लिखा है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। ये होता है WPM, मतलब आप टाइपिंग करते समय आप देखें कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, वो वर्ड काउंट है वहां पे। WPM बोलते हैं इसको, वर्ड पर मिनट कहते हैं इसे, WPM होता है ये। हमको इंग्लिश में 35 चाहिए, मतलब अगर आपने 10 मिनट टाइपिंग करी तो ये 350 आना चाहिए। ये 35 से 40 आपको WPM निकालना है इंग्लिश में। तो आप घड़ी देख करके कोई मैटर आप टाइप करें। जब आप मैटर, एक न्यू डॉक्यूमेंट खोला, आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट खोला, आपने टाइपिंग करी, यहाँ पर आपने अपना टाइम देखा,
जितना भी समय हुआ है उसको आपने नोट कर लिया, टाइपिंग करना स्टार्ट किया। 10 मिनट 20 मिनट बाद आप फिर से देखें, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स जाएं और यहाँ से वर्ड काउंट करके देखें कि आपने कितने वर्ड टाइप किए। जैसे इस समय 150 ही दिखा रहा है, तो ये 10 मिनट में 350 से 400 आने चाहिए, 20 मिनट में 700 से 800 आने चाहिए। ये इतना आपको कोर्स के एंड तक अचीव करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अभी अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको कोर्स के एंड तक ये लाना जरूरी है। इसलिए जिस समय भी आपको वक्त मिले डेली, चाहे कोई भी चीज चल रही हो, 10 से 5 मिनट आप टाइपिंग अपना रखिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये टाइपिस्ट का कोर्स नहीं है, लेकिन उसके बिना काम नहीं होगा। प्रोग्रामिंग वगैरह करते समय भी आपको स्पीड की जरूरत ही है। तो ये हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, WPM में नोट करते हैं, और एक होता है KSPH। KSPH, इट इज कॉल्ड की स्ट्रोक पर आवर। इसमें की स्ट्रोक पर आवर का मतलब स्पेस, एंटर, सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें आपने कितनी की प्रेस करी, क्योंकि देखिए WPM में क्या हो जाता है, कोई वर्ड छोटा है, कोई वर्ड बड़ा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में हम लोग की स्ट्रोक गिनते हैं, मतलब कि कितना की हम लोग चला रहे हैं। कितना की चला रहे हैं का मतलब, जैसे ये 3 की हो गई, KEY, फिर एक स्पेस 4, फिर स्ट्रोक के अंदर 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक स्पेस 15 और ये 4 19, ये 19 करेक्टर टाइप है। तो करेक्टर भी काउंट करेगा, उसके बीच का स्पेस भी काउंट करेगा। इसको की स्ट्रोक कहते हैं कि कितने की हम लोग दबा रहे हैं। इसमें इंटर, स्पेस, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो ये 10,000 से 12,000 आना चाहिए एक घंटे में। एक घंटे में 10 से 12,000 आपको इंग्लिश चाहिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 10 मिनट के हिसाब से, तो 2000 करेक्टर KSPH आपको 10 मिनट में आ जाने चाहिए। 1800 से 2000 करेक्टर KSPH। ये क्या है, ये जो वर्ड काउंट के अंदर तीसरी लाइन है, ये सॉरी चौथी लाइन 51 जो दिखाई दे रही है, करेक्टर विद स्पेस जो दिखाई दे रहा है, तो आपको ये सेकंड से मतलब है और फोर्थ से मतलब है। और कंप्यूटर का कोई टेस्ट होगा तो फोर्थ वाला ही देखा जाएगा। अगर 5 मिनट का टेस्ट होगा तो उसका की स्ट्रोक पर आवर 200 से 240 आना चाहिए 5 मिनट के अंदर। से 1000 के बीच आपका ये आना चाहिए विद स्पेस वाला। तो आप इतनी तैयारी रख करके चलिएगा, अब आप MS वर्ड तक इस काम को कर पाए या कोपा के खत्म होने तक कर पाए। हिंदी में 8 से 10 और इंग्लिश में 10 से 12, इतना आपको अचीव करना है। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले इस चीज को आप करते रहें, करते रहें, करते रहें, बार बार करते रहें। किसी दिन क्लास नहीं हो रही हो तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहें, अपना स्पीड बढ़ाते रहें। तो ये हो गया, हमारी बात हो गई, वर्ड काउंट पे बात हो गई, स्पेलिंग ग्रामर पे बात हो गई, फ्रेजर पे बात हो गई। अब ये एक फीचर है, ये समझने वाला फीचर है, ट्रैक चेंज। ये एक समझने वाला फीचर है, ट्रैक चेंज। ऐसा होता है कि जैसे ऑफिस में आप अभी तो फ्रेशर होंगे, अभी जैसे हम आपको इतनी सारी बातें बताते हैं तो आपको अभी तक बहुत सारी बातें, क्योंकि अभी आप छोटे हैं तो आपको नहीं समझ में आती है कि कैसे होगा, ऑफिस में क्या किया जाता होगा। तो अभी तो जब आप कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे तो एज अ फ्रेशर आपको कोई ना कोई सिखाने वाला सीनियर होगा आपके पास, जो आपको सब गाइडलाइंस देंगे, आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि बीइंग एन अ फ्रेशर हमसे मिस्टेक्स होंगी, हमारा काम ये होगा कि धीरे धीरे हम काम को समझें, अपनी मिस्टेक्स को कम करें और फिर समझें, फिर हम सीनियर बने, जितनी जल्दी हम चीजों को समझ पाए, यही हमारा तरीका होगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे ये कोई लेटर है आपको दिया गया, तो अब आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो जो भी सीनियर है, एडिटर है, उसको चेक करेगा, और आपको बताएगा कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं, आपको क्या क्या गलतियां ठीक करनी है। तो इसको हम लोग एडिटिंग कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। तो जैसे आपने टाइप किया, वो मिस्टेक्स निकालना है, यहाँ पर ए गलत है, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, यहाँ पर इंटर होना चाहिए, वो आपको बताएगा कि इस मैटर को कट करके ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले मैटर को नीचे ले आओ, तो आप उसको फाइनली ठीक करके देंगे आप उसको। तो पहले जमाने में क्या होता था, प्रिंट निकाल दिया जाता था, वो हाथ से पढ़ करके गोला बना के दे देते थे, फिर टाइप किया जाता था। लेकिन अब ये काम कंप्यूटर पे ही हो जाता है।
ट्रैक चेंज का मतलब है यूजर जो भी करेक्शन करेगा वो हाईलाइट हो जाएगा और उसके बाद फाइनल करा जाएगा कि वेदर उसको फाइनल करना है कि नहीं करना है। देखते हैं क्या हो रहा है। हमने ट्रैक चेंज को ऑन किया, यहाँ पे जाएंगे, एक बार ट्रैक चेंज को ऑन कर लीजिए। ट्रैक चेंज को ऑन करते ही अब आप जो गलती करेंगे, मान लीजिए अभी हमने इंक्लूड की जगह कोई शब्द यहाँ पे लिखा, कंटेन किया, हमने ट्रैक चेंज को ऑन किया, ट्रैक चेंज को ऑन किया, फाइनल शेप को यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास, फाइनल मार्कअप, यस। हुआ क्या है कि मैंने ट्रैक चेंज को ऑन किया, ट्रैक चेंज को मैंने ऑन किया, यहाँ से मैंने ट्रैक चेंज को ऑन किया, ये बंद था पहले, ये टॉगल बटन है, जैसे इस समय बंद है, एक बार क्लिक किया, अब देखिए येलो हो गया, इसका मतलब ऑन हो गया। अब जो भी आप करेक्शंस करेंगे, मान लीजिए कहीं पे कॉमा छूट गया है, हम कॉमा लगा रहे हैं या कॉमा हटा रहे हैं, जैसे आप हटाएंगे तो वो हटा नहीं, रेड कलर से हो गया। अगर कोई वर्ड मैंने हटाया, वो हटा नहीं, केवल वो कट हो गया, मतलब ये इंफॉर्मेशन हो रही है कि यहाँ से डिलीट हो रहा है। लेकिन वो डिलीट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो आपके सीनियर की जिम्मेदारी है कि वो करना चाहता है कि नहीं चाहता है। आप उसको करेक्शन करके दे रहे हैं, उसके बाद वो करेक्शन फाइनल करेंगे वो लोग। ऐसा कई बार होता है कि क्विक की जगह रैपिड लिखना चाहते हैं, क्विक था, क्विक हटाया और उसकी जगह मैंने रैपिड लिखा, तो उसने क्विक को अंडरलाइन हटा दिया, कट कर दिया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया और उसके बगल में रैपिड लिख करके आ गया। मतलब जो काम आप कर रहे हैं वो फाइनल नहीं हो रहा है, अभी भी वो फाइनल नहीं हो रहा है, वो केवल इन्फॉर्म हो रहा है। कैपिटल स्मॉल सी हटा करके कैपिटल सी हो गया। तो ये ट्रैक चेंज है, मतलब अभी जो हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग के राइट्स अभी मेरे पास नहीं है। एडिटिंग के राइट्स किसके पास है? मेरे सीनियर के पास है। वो फाइनल करेंगे कि इसको एक्सेप्ट करना है कि एक्सेप्ट नहीं करना। तो इसीलिए होता है, क्योंकि जैसे देखिए कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अब सीनियर के हिसाब से सही बना हुआ है, उसने कहा कि दूसरी पार्टी के हिसाब से आप इसको सेट कर दीजिए। तो अब मैंने जो भी करेक्शन किए, पता नहीं सही किए कि गलत किए, तो हम करेक्शन करेंगे, वो करेक्शन होते चले जाएंगे लेकिन फाइनल नहीं होंगे। तो सीनियर के लिए बस आसान ये रहेगा कि वो जाकर के देख लेगा कि हाँ मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई थी। आपको बताया था कि फोन नंबर बदल देना, आपको बताया था नाम बदल देना, आपको बताया था प्राइस बदल देना, 4-5 करेक्शन उन्होंने हमको बता दिए, जाके हमने वो 4-5 करेक्शन वहां पे कर दिए। हाँ, अब सीनियर का काम क्या होगा? केवल उसको वेरीफाई करना, हाँ भाई 4,000 की जगह 5,000 करना था, मोबाइल नंबर बदलना था, डेट ऑफ बर्थ बदलनी थी, राइट। तो उसके लिए बहुत आसान रहेगा कि उसको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक डेट डालनी थी, वो हमने डाल दी। एक प्राइस कहीं लिखा हुआ था, कहीं लिखा हुआ था, उसको बदल करके 500 करना था, तो वो हो गया। ये उसको क्लियर हो रहा है, तो हर चीज दिखाई दे रही है। अब उनको बस क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। अगर उसको लगता है सब चीज सही है तो वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट ऑल करेंगे, सब चीजें सही हो जाएंगी। ये देखिए सही हो गई, राइट। और उनको लगता है कि अभी आपने कोई गलती करी है, किसी को एक्सेप्ट करना है, किसी को वो नहीं चाहते कि क्विक की जगह रैपिड हो, तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। तो रिजेक्ट हो गया, और एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये चीज ट्रैक चेंज कहलाती है। ये एक ऑडिटिंग का फीचर है, ये एक ऑडिटिंग का फीचर है जो कि सीनियर्स के लिए रहता है। मैंने जैसे ही सब एक्सेप्ट किया, देखिए एक्सेप्ट हो गया, तो एक बार में जो सीनियर होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे कि हाँ फाइनल करेक्शन हो गया, एक्सेप्ट करके या रिजेक्ट करके आपको बता देंगे और फाइनल प्रिंट निकाल लिया जाएगा। तो ये एक यूटिलिटी है ट्रैक चेंज नाम की। फिर फाइनली आप इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये ऑन रहेगा तब तक आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर ये ऑफ है तो फिर जो भी एडिटिंग है वो नॉर्मल एडिटिंग के तरीके से चलता रहेगा। इसके अलावा
इसके अलावा आ जाइए, नोट कर लीजिए ये डॉक्यूमेंट व्यू, ये डॉक्यूमेंट व्यू ये यहाँ पर भी दिखाई देते हैं, यहाँ पर भी दिखाई देते हैं, हमारे जूम बटन के पास भी दिखाई देते हैं नीचे। डॉक्यूमेंट व्यूज के बारे में बार बार पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट्स व्यूज के बारे में बार बार पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट व्यूज, डॉक्यूमेंट व्यू का मतलब देखने का तरीका, डॉक्यूमेंट व्यूज का मतलब उसका देखने का तरीका, हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं। क्लास 1 में, बैच 1 में ए बी सी 3 बच्चे हैं, फिर क्लास 2 में ये सब हम लोगों ने बनाए हैं कि एक कॉलम बनाया है, कहीं पिक्चर लगाई है, इस तरीके से आपने टाइप किया। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट चलता है। यहाँ पर आप व्यू पर जा रहे हैं, देखिए ये क्या चल रहा है, प्रिंट लेआउट चल रहा है। प्रिंट लेआउट का मतलब जैसे हम लोग टाइप कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रिंट निकालेंगे तो कैसा दिखाई देगा, इसको कहा जाता है प्रिंट लेआउट। हम जब टाइप करें तो हमको ये बता देता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कितने पेज में आने वाला है, जो हम टाइप कर रहे हैं वो किस जगह पर आने वाला है ना। अगर कोई मैटर बाहर निकल रहा है तो आपको ये भी बता देता है कि ये मैटर बाहर निकल रहा है, बाहर निकल गया है। कोई टेबल गलत हो गई है तो बता देता है कि टेबल गलत हो रही है। फाइनली हमको ये पता पड़ जाता है कि हमारा मैटर किस तरीके से प्रिंट होने वाला है, इसको प्रिंट लेआउट कहते हैं। लेकिन एक होता है फुल स्क्रीन व्यू। देखिए ये फुल स्क्रीन व्यू है, इसमें पूरे कमांड्स टूल्स सब हट जाते हैं। जब हम लोग को पूरा स्क्रीन पर कोई मेन्यू वेन्यू नहीं देखना होता है तो हम लोग फुल स्क्रीन देख लेते हैं। जब मैटर बड़ा होता है तो फुल स्क्रीन पर उसको देख करके चेक कर लिया जाता है कि कैसे दिखाई दे रहा है। एक होता है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू पे मार्जिन नहीं आती है कि अगर हम उसको वेब पेज में कन्वर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट पर तो ये वेबसाइट पे कैसा दिखाई देगा, ये वेब लेआउट व्यू है हमारा, ये वेब लेआउट व्यू। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू, इसमें मार्जिन और प्रिंटिंग कैसे होनी है वो दिखती है। फुल स्क्रीन पर भी मार्जिन प्रिंटिंग सब चीज दिखाई देती है, लेकिन मेनूज और स्क्रीन हेडिंग सब रिबन सब ऑफ हो जाती है, केवल मैटर दिखाई देता है कि कैसे प्रिंट निकलने वाला है। तो स्क्रीन साइज बड़ी हो जाती है, हमको रिवाइज करने में आसानी रहती है। वेब लेआउट का प्रिंटिंग से कोई मतलब नहीं होता है। कोई वेब पेज में जब हमको इसको कन्वर्ट करना होगा तब हम लोग वेब लेआउट व्यू देखते हैं। और वेब लेआउट व्यू पे देखिए ये पूरा इस तरीके से टॉप रूलर तो होता है, लेकिन टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन या पेज कुछ भी नहीं आता है यहाँ पर कि वेबसाइट पर हमारा मैटर कैसे दिखाई देगा, उसको वेब लेआउट बोलते हैं। ये आउटलाइन व्यू होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है। ये ऐसे प्लेन दिखाई देता है, मतलब यूजर ने टाइपिंग करते समय कहाँ कहाँ टाइप किया है, कहाँ कहाँ एंटर किया है। यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं दिखाई देती, केवल टाइपिंग दिखाई देती है कि उसने कहाँ कहाँ टाइपिंग करी है। इसको आउटलाइन व्यू कहा जाता है। आउटलाइन व्यू का मतलब फॉर्मेटिंग से कोई मतलब नहीं है हमारा, केवल यूजर की जो टाइपिंग है वो कहाँ पर है। कि जब थोड़ा और आप मैच्योर होंगे या जब फाइल और बड़ी हो जाएगी तो ये चीजें समझ में आएंगी कि कई बार हमको लगता है कि फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, हम केवल मैटर को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो फटाक से हम आउटलाइन व्यू पे चले जाते हैं और वहीं से मैटर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पावर पॉइंट में ये मैटर, ये पोजीशन बहुत काम आएगी, ये पोजीशन बहुत काम आएगी, क्योंकि देखिए ऐसा होता है जब हम लोग को प्रेजेंटेशन देना होता है कहीं पर, तो प्रेजेंटेशन देना है, अब मुझे क्लास लेनी है, तो हम पूरा मैटर रट करके तो हम क्लास नहीं लेंगे कभी भी। हमें मोटा मोटा पता है कि किस टॉपिक पर बोलना है, हमें ये आइडिया होना चाहिए। अगर हम लेक्चरर हैं, अगर हम स्पीकर हैं, राइट, तो हम रट करके बोलेंगे तो गलतियां हो जाएंगी मेरे से। तो स्पीकर्स का पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है कि किस किस पॉइंट पे बोलना है। डेटा गलत नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो स्पीकर अपनी तरफ से देता है। तो उसको याद क्या रखना होता है, पॉइंट्स याद रखने होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हेडिंग्स याद करके जाते हैं और अंदर का मैटर फिर मुझे समझ में आ जाता है कि इसकी हेडिंग। तो एग्जाम्स में भी आपसे कहा जाता है कि हेडिंग्स याद कर लो, कि 5 हेडिंग्स तुमको लिखनी है, ये हेडिंग्स याद कर लो, फिर हेडिंग के अंदर मैटर आप लिख लेना। तो वो आउटलाइन है, वो चीज आउटलाइन है कि मेन आउटलाइन हमने याद कर लिया है मैटर का, और उसके अंदर फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। दिस इज कॉल्ड आउटलाइन व्यू। मतलब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से कोई भी मतलब नहीं है, हेडिंग्स प्रॉम्प्ट हाईलाइट होंगी जिसके कारण से हमें मैटर को समझना आसान होगा, कहाँ कहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है। ये आउटलाइन व्यू होता है। और एक ड्राफ्ट व्यू होता है। ड्राफ्ट व्यू का मतलब, अभी वो फाइनल व्यू नहीं है, ये अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे।
मेन अभी आप 4 याद रखिए कि आपसे यही पूछा जाएगा कि डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो हमारा आंसर है प्रिंट लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट पे कंप्लीट आपको दिख जाता है कि पेपर पर हमारा प्रिंट आउट कैसे निकलने वाला है। वेब लेआउट हमको दिखा देता है कि अगर मैटर वेब पेज पर जाएगा, वेबसाइट पर जाएगा, तो उस समय वो कैसा दिखाई देगा, वो हमारा वेब लेआउट व्यू होता है। और एक फुल स्क्रीन व्यू होता है। फुल स्क्रीन व्यू पे स्क्रीन बड़ी हो जाती है, हेड और ये टैब, रिबन्स, रूलर सब ऑफ हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोग और बड़ी स्क्रीन पर अपने मैटर को देख सकते हैं। और चौथा आउटलाइन व्यू है, जहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं आती, आउटलाइन सारी दिखाई देने लगती है, हेडिंग्स दिखाई देने लगते हैं। ये आउटलाइन व्यू हमारा कहला। इसके अलावा आ जाइए, एक फीचर जो हम लोग इससे छूटा हुआ है वो पेज लेआउट के अंदर पेज का कलर। नोट करते जाइएगा, आज क्लास इधर उधर हो रही है। पहले हमने रिव्यू के बारे में पढ़ा था। रिव्यू में स्पेलिंग, ग्रामर, थ्रेसर, सिनेसम, सिनोनिम्स, ट्रैक चेंज के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग ने व्यू पर आकर के डॉक्यूमेंट व्यू के बारे में पढ़ा। फिर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेज लेआउट के अंदर पेज का कलर। जैसे कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जो हमारा मैटर है वो केवल ऐसा नहीं है कि स्क्रीन तक सीमित रहे। कई बार हम लोग स्क्रीन पर ही प्रेजेंटेशन देंगे, प्रिंट नहीं निकालेंगे, तो बैकएंड पर आप उसको और सजाने के लिए पेज कलर लगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है ये प्रिंट नहीं होता है, ये केवल और केवल स्क्रीन के लिए ही होता है। जब हमको कहीं प्रेजेंटेशन देने हैं, स्क्रीन पर देने हैं, प्रोजेक्टर पे देने हैं, हमारा कोई इवेंट चल रहा है और उस पर टीवियां लगी हुई हैं, प्रोजेक्टर स्क्रीन लगे हैं, उस पर केवल दिखाना है, प्रिंटिंग नहीं है, तो हम लोग बैकग्राउंड पे भी लगा देते हैं। ये बैकग्राउंड पेपर पे प्रिंट नहीं होता है, यही बात याद रखनी। तो बैकग्राउंड को और आप अच्छा सा खूबसूरत बना सकते हैं, तो बैकग्राउंड पे आप कोई कलर लगा सकते हैं। आपको जैसा कलर लगाना है कलर लगा दीजिए। जब बैकग्राउंड पे कलर लगा रहेगा तो उसका आप फोरग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड चेंज करने के लिए मैटर को आपका ये फॉन्ट का कलर बदल लीजिए। जो भी आप फॉन्ट का कलर बदलेंगे वो फॉन्ट का कलर बदल जाएगा। तो कई बार आपको बैकग्राउंड कलर से अपने आप ही वो सही दिखने लगेगा, और कई बार आपको उसका फॉन्ट कलर बदलना पड़ सकता है। ये प्लेन कलर है। आप मोर कलर पे जाइए। मोर कलर पे जा करके आप अपना मनचाहा शेड यहाँ पे बना सकते हैं। लाइट, आपको बैकग्राउंड डार्क लग रहा है तो यहाँ से आप अपना मनचाहा शेड कलर ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अंदर और ऑप्शन पे जाइएगा, मोर कलर पर जाइएगा, स्टैंडर्ड पर आइएगा, यहाँ से आपको स्टैंडर्ड कलर मिलेंगे, और कस्टम में आके जा करके आप इसको लाइट और डार्क कर सकते हैं। जितना आपको लाइट, जितना डार्क चाहिए उतना आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मन चाहे कलर्स यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे। उसी के कंपेरिजन में ऊपर वाला कलर बदलिएगा, नहीं तो खराब दिखाई देगा। ये सिंगल कलर चल रहा है। आप इफेक्ट पर जाइए, यहाँ पर आप 2 इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे ये कलर लगा हुआ है, ये कलर लिया मैंने, यहाँ पर ये मैंने कलर लिया, इस कलर के साथ ब्लैक की मिक्सिंग आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल ब्लैक की मिक्सिंग आ रही है, नीचे से, ऊपर से, बीच से, दोनों साइड से ऐसा दिखाई देगा। या 2 कलर की ले लिया मैंने, ये ऐसा आ गया, और इसको डायगोनल कर दिया, ऐसे कर दिया, ओके कर दिया, ये पीछे से ऐसा, इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा आपके पास। उसी तरीके से ऊपर का कलर बदलिए ताकि देखने में अच्छा लगे। ऊपर का कलर चेंज करिए ताकि देखने में अच्छा लगे, कुछ इस तरीके से। तो ये अब शेड आपको इस तरीके से दिखाई देने लगी है मैटर के पीछे। ये कहाँ से आ रही है? पेज लेआउट पे गए हैं, पेज कलर पे गए हैं, फिल इफेक्ट्स पे गए हैं, 2 कलर का इफेक्ट लिया है। मन चाहे 2 कलर ले सकते हैं आप, एक रेड ले लिया है, एक येलो ले लिया है। रेड ले लिया है, ये यहाँ से इसकी गिरने की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। ये लेफ्ट टू राइट चाहिए, मैंने को ये वाला ले लिया, ओके किया, ये इस तरीके से बन गया। उसी तरीके से ऊपर वाला कलर बदलना पड़ेगा, ध्यान रखिए, नहीं तो खराब दिखाई देगा। तो जो अच्छा लगे आप यहाँ से मन चाहे 2 शेड्स आप बना सकते हो, जो आपको बेहतर लगे वो ले सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं ऐसे, और फिर उसका ऊपर वाला कलर बदल सकते हैं। फिल इफेक्ट्स पे गए, कोई पीछे से टेक्सचर लगा सकते हैं। 4 ऑप्शन हैं, ये ग्रेडियंट का था, ये टेक्सचर का है,
कोई पीछे आपने टेक्सचर लगा दिया, ये पीछे टेक्सचर लगा दिया। पेज कलर पे गए, इफेक्ट्स पे गए, पैटर्न पर गए, कोई पैटर्न लगा दिया आपने, ये पैटर्न लग गया। लेकिन पैटर्न के साथ साथ आपको ऊपर का कलर चेंज करना पड़ेगा ये, या अपना कोई पिक्चर लगा सकते हैं फिर से, आपके इंस्टीट्यूट का पिक्चर, हमारे जो भी है कोई बैकग्राउंड पिक्चर हो हमारे पास होना चाहिए। हमने अपने इंस्टीट्यूट का ही पिक्चर लगा दिया, तो हम लगा देना चाहते हैं कोई फोटोज के, तो बैकग्राउंड पे तो ये तो नहीं अच्छा लगेगा, कोई सीनरी वगैरह होनी चाहिए हमारे पास। ऐसे ही कोई लगा के देख लेते हैं, अगर लगाना होगा तो पूरे पूरे बैकग्राउंड पे लग जाएगा, वो पूरे पूरे बैकग्राउंड पे लग जाएगा। तो बेसिकली कोई सीनरी या लोगो होना चाहिए हमारे अपने इंस्टीट्यूट का, या कोई पीछे का सीनरी वगैरह होना चाहिए, वो लगाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आप ट्राई कर लीजिएगा। किसी भी समय नो कलर करेंगे तो अपनी पुरानी स्क्रीन पर वापस आ जाएगा। तो हम लोग पेज कलर पे गए हैं। पेज कलर के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, स्टैंडर्ड कलर, कस्टम कलर, मोर कलर, फिल इफेक्ट्स, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायनोगल और ये सब आप चेंज कर सकते हैं। इसका एंगल भी बदल सकते हैं। ये सब पावर पॉइंट में करना पड़ेगा, फिर से आकर के स्टाइल सेट करनी पड़ेगी। कॉर्नर से लाना है, ये नीचे से कॉर्नर ले आए, कलर बदल लिया, कलर बदल दिया। थोड़ा प्रोजेक्टर के कारण से कलर शार्प नहीं आ रहे हैं इस समय, ये ले लिया नीचे से, ये ऐसा आ गया। तो ये आपको दिखेगा इस तरीके से, मॉनिटर पे ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे, प्रोजेक्टर की वजह से कलर शार्प नहीं आ रहे हैं हमारे इस समय। इफेक्ट्स पे गए हैं तो ग्रेडियंट है, कोई टेक्सचर लगा सकते हैं, ये डिफरेंट टेक्सचर्स है हमारे पास, कोई टेक्सचर्स लगा सकते हैं हम लोग, जा करके पैटर्न लगा सकते हैं, या कोई पिक्चर हमारे पास होना चाहिए, सेलेक्ट पिक्चर करके कोई बैकग्राउंड में पूरा पूरा पिक्चर लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाया ही जा सकती है, अगर है हमारे पास तो कोई पिक्चर लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई वाटर मार्क लगाना चाहते हैं कि ताकि कोई हमारे मैटर को, इंस्टीट्यूट का पीछे लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल लिखना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए। प्रोजेक्टर पे दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ जाइएगा, वाटरमार्क पे जाइएगा, कस्टम वाटरमार्क करिएगा, और यहाँ पे आपको जो भी वहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्टर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। कलर चेंज करके देखते हैं, बहुत लाइट होगा इसलिए दिख नहीं रहा है। आ गया, ये देखिए इस तरीके से। तो पीछे वाटर मार्क लगा देते हैं, वाटर मार्क पे जा रहे हैं, इसको चूज कर रहे हैं, कस्टम पे जा रहे हैं, ये टेक्स्ट है, यहाँ बदल सकते हैं, अपने आईटीआई का नाम, अपनी कंपनी का नाम लिख रहे हैं, कंप्यूटर आईटीआई लिख रहे हैं, इसका स्टाइल कलर सब यहाँ पे बदल रहे हैं, तो ये पीछे लिख करके आ जा रहा है। तो इसको एज अ वाटर मार्क लगा सकते हैं आप यहाँ पर। इसके अलावा इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं। कोई इसमें भी वाटर, अगर आप उस वाटर मार्क को, पिक्चर को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जाकर के कोई पिक्चर लगा देंगे तो वो वाटर मार्क पिक्चर के तरीके से आ जाएगा। तो जो इंस्टीट्यूट का लोगो होता है, कंपनी का लोगो होता है, वो पीछे लेटर पैड पे छाप दिया जाता है ताकि कोई इसको डुप्लीकेट फोटोकॉपी ना कर पाए। जैसे मार्कशीट्स वगैरह होती है, कोई फर्जी ना बना ले, इसलिए बैकग्राउंड में लोगो लगा दिए जाते हैं कि ताकि कोई इसको डुप्लीकेट ना बना पाए या किसी दूसरे कागज पे प्रिंट ना कर पाए। फोटोकॉपी तो करा पाए लेकिन उसको डुप्लीकेट ना करा पाए, इसलिए वाटरमार्क लगा करके सेलेक्ट पिक्चर्स पे अपना लोगोस या नाम लगा दिए जाते हैं ताकि दिक्कत ना हो।